अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इस उम्मीद के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम मुतालिया पाकिस्तान सेकेंड ईयर के गेस्ट पेपर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें हम पेपर पैटर्न समझेंगे। पंजाब बुक बोर्ड के तहत पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और इसके मुताबिक ही अपना पेपर बनाते हैं। तो बिला ताख़ीर हम चलते हैं अपने पेपर पैटर्न की तरफ और गैस की तरफ। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले जो आपका सवाल आता है मुतालिया पाकिस्तान के पेपर में 50 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें पहला सवाल जो होता है वो आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मारूज़ी होता है। इसमें 10 MCQs आते हैं जिनको कसीरुल इंतखाबी सवालात उर्दू में कहते हैं। ये एक नंबर का एक होता है, 10 आपने करने होते हैं, यानी कि आपके 10 मार्क्स यहाँ से होते हैं। 2 घंटों में से 15 मिनट आपके MCQs के होते हैं। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर जो होता है वो 1 घंटा 45 मिनट का होता है, जिसके अंदर आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट हल सॉल्व करने होते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन का। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले पार्ट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं और कौन कौन से सवाल आते हैं। सबसे पहले देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सब क्वेश्चन नंबर 2 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है MCQs होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई से 6 सवालात करने होते हैं, यानी कि टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपने 6 करने होते हैं। इसका स्कीम कुछ इस तरह होती है कि पहले 3 सवालात जो होते हैं वो चैप्टर नंबर 1 से आते हैं और दूसरे चौथा, पाँचवा, छठवां सवाल जो होता है वो दूसरे चैप्टर से आता है और तीसरा जो सातवां, आठवां और 9वां सवाल जो होता है वो चैप्टर नंबर 3 से आता है। यानी कि पहले 3 सवाल पहले चैप्टर से, दूसरे 3 सवालात दूसरे चैप्टर से और तीसरे 3 सवालात तीसरे चैप्टर। यहाँ आपको मैं एक बात क्लियर कर दूँ, कुछ स्टूडेंट्स को बात क्लियर नहीं होती कि चैप्टर को उर्दू में बाब कहते हैं। ये एक ही मतलब होता है इसका, यानी कि अगर आपने 6 सवालात करने हैं तो 6 का ये मतलब है आपने कोई भी 3 सवालात छोड़ने, यानी कि आप शॉर्ट क्वेश्चन के इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए जिसके 12 मार्क्स हैं, आप कोई भी एक चैप्टर मुकम्मल छोड़ सकते हैं। जो भी आप पोर्शन करेंगे उसकी एक्सरसाइज वाले लाजमी करें, ठीक है। यानी कि चैप्टर नंबर 1 करना चाहें, 2 करना चाहें, 3 आप छोड़ सकते हैं। चैप्टर 1 और 3 करें, 2 छोड़ सकते हैं। कोई भी 2 आप करें जो आपको ईजी लगते हैं और एक्सरसाइज वाले आने के ज़्यादा चांस होते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो भी आपको 12 मार्क्स का ही होता है, शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट। उसमें आपने पहले 3 सवाल जो होते हैं वो चैप्टर नंबर 4 से आते हैं, अगले 3 सवाल चैप्टर नंबर 5 से आते हैं और आखिरी 3 सवाल चैप्टर नंबर 6 से आते हैं। आखिरी 3 सवाल में ख़ास बात ये होती है कि लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो डेंगू के हवाले से आ सकते हैं। यानी डेंगू फीवर कैसा होता है, डेंगू फीवर के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका निशानियाँ क्या होती हैं, ये ठीक किस तरह होता है, इसके मुतालिक कोई सवाल एक आ सकता है 2 नंबर का। तो आप यहाँ भी आपने 6 सवालात करने हैं 12 नंबर हासिल करने के लिए। आप कोई भी एक चैप्टर मुकम्मल तौर पर छोड़ सकते हैं। जो भी आपने 2 चैप्टर करने हैं उनको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। यानी चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 है, इनमें से 2 कोई आपने करने हैं और एक कोई भी छोड़ना है अपनी मर्ज़ी का। तो तभी आप पूरे 12 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उसके बाद यानी कि 12 और 12 ये आपके हो जाएंगे 24 नंबर, यानी 50 में से 24 नंबर जो आपके हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के हैं। उसके बाद आखिरी सवाल जो आपका होता है, इसके हवाले से कुछ टीचर्स जो हैं वो गैस गलत बता रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट इसके अब तक 2 पेपर हो चुके हैं, उसको किसी भी स्कीम के तहत नहीं वो पेपर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5 और 6 होते हैं। ये स्कीम जो बताई जाती है बोर्ड की तरफ से नहीं है, जो लोगों का अपना गैस है वो क्या है कि पहला सवाल जो होता है चैप्टर नंबर 1 या 2 में से आता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है, यानी कि दूसरा जो होता है वो 3 या 4 में से आ सकता है और आखिरी जो होता है वो 5वां या चैप्टर नंबर 5 या 6 से आ सकता है। तो स्कीम ये नहीं है, बल्कि आपको ये बताता चलूँ आपने जो तैयार करने हैं वो क्या है। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये पहले आपने 3 चैप्टर लाजमी करने हैं, क्योंकि ये लेंथी भी हैं, लॉन्ग भी हैं और इन्हीं में से लाजमी आते हैं। इन 2 तो लाजमी, इन तीनों में से कोई आएगा, या पहले में से या दूसरे में से या तीसरे में से। 2 यहाँ से आएंगे और आखिरी एक सवाल जो होता है वो आखिरी 3 में से आता है। एक पेपर में वो चौथे चैप्टर से दे चुके हैं और एक में वो छठे से दे चुके हैं। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस दफ़ा वो 5वें चैप्टर में से सवाल देंगे या नहीं देंगे। तो जो सवाल कुछ टीचर्स बता रहे थे कि रिपीट हो रहे हैं कुछ वीडियोस के मुताबिक,
उन्हीं को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं। ये इस बुक का तीसरा पेपर होगा, तो कोई जो पहले नहीं आए वो भी आ सकते हैं। जो रिपीट होते रहें, 5 मरतबा आएँ, 4 दफ़ा आएँ, 6 दफ़ा आएँ, उन सवालों पे आप ध्यान ना दें, बल्कि जो भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं उससे पूरा चैप्टर करें। तो आपने क्या करना है, पहला चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है, दूसरे चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज और तीसरे की कंप्लीट एक्सरसाइज, और आखिरी 3 चैप्टर में से लॉन्ग के हवाले से मैं बता रहा हूँ, कोई भी एक चैप्टर आपने कंप्लीट करना है, ताकि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट है ये अच्छी तरह हल हो सके। 8 नंबर का एक लॉन्ग होता है और आपने 2 करने होते हैं 3 में से, तो इस यहाँ आपके 16 मार्क्स होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा नंबर लेने का बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप हेडिंग्स दें। हेडिंग्स आपको अगर ना याद रहें तो आपने पॉइंट्स बना लें। पॉइंट्स बनाने के कई एक तरीके होते हैं, आप डॉट डाल दें, आप नंबरिंग कर लें, आप पॉइंट डाल दें, आप स्टार बना दें, कुछ कर लें। तो आपने पैराग्राफ्स में लिखना है, और अगर आपको हेडिंग्स याद है बुक वाली, वो लास्ट में लिखें। कुछ टीचर ये भी बताते हुए सुनेंगे कि आपने सिर्फ बुक वाली हेडिंग्स डाली हैं। अगर आप किसी की बुक को फॉलो करें तो ज़रूर करें, हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बुक वाली की बुक में एक्स्ट्रा हेडिंग्स होती हैं और बुक वाली भी होती हैं, तो जितनी ज़्यादा हेडिंग्स होंगी उतना ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा मार्क्स आने के चांस होते हैं। लॉन्ग में ये नहीं होता कि आपने शीटें कितनी लिखी हैं, बल्कि ये होता है कि आपने अटैम्प्ट कितना किया और कितने उसके आपने उसको कितने ज़्यादा पॉइंट्स में बना के लिखे है, उसके कितनी हेडिंग्स डाली हैं। तो अच्छा करके लिखना है। और जो भी आपका पोर्शन ख़त्म होगा अटैम्प्ट करने के हवाले से, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है, 6 सवाल आज शॉर्ट कर लिए हैं, तो उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ताकि एग्ज़ामिनर को आप जितनी सहूलत देंगे उतने आप खुद भी ईजी रहेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जब आप सॉल्व कर लेंगे, आप अपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद आखिरी जब आप लॉन्ग 3 अटैम्प्ट कर लेंगे, 2 अटैम्प्ट कर लेंगे अपने 3 में से, तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो एग्ज़ामिनर को ताकि पता लगे आपका ये पोर्शन सॉल्व हो चुके हैं। तो जहाँ रहें मेहनत करें और दिल लगा के पढ़ें। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सा। अल्लाह हाफिज़।